और आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक तरफ महंगाई और महंगी बिजली शहरियों के लिए नासूर बनी हुई है, तो दूसरी जानिब कुरंगी शाह मोहम्मद रोड पर बिजली चोरी करके मोटर के जरिए पानी भी चोरी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि एक तरफ बिजली महंगी है जो शहरियों के लिए नासूर बन गई है, तो दूसरी जानिब कुरंगी शाह मोहम्मद रोड पर बिजली चोरी करके मोटर के जरिए पानी भी चोरी किया जा रहा है। आपको बताएं कि बिजली तो महंगी है ही और शहरियों के लिए अजाब भी बन चुकी है, जबकि दूसरी जानिब कुरंगी शाह मोहम्मद रोड पर बिजली चोरी करके मोटर के जरिए पानी भी चोरी किया जा रहा है। शहरी इस सवाल से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त क्या तासुरात हैं शहरियों के, जानने के लिए बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। मोहम्मद हमाद एक शहरी के साथ मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। मोहम्मद हमाद, बताइएगा क्या कहना है शहरी का? जी देखिए, एक तरफ जो है बिजली महंगी हो रही है जिसके बाइस जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है एहतजाज भी किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है बिजली की चोरी का सिलसिला भी जो है जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 32 शाह मोहम्मद रोड पर। मेरे अकब में मेरे कैमरामैन हसन इकबाल दिखा सकते हैं, ये नाला गुजर रहा है। उस नाले के साथ जो है यहाँ पर पानी की मोटरें लगाकर बिजली जो है पहले कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही है और उसके बाद पानी की लाइनों से जो है वो पानी भी चोरी किया जा रहा है। ये मोटरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाई हुई हैं, 4 से 5 मोटर हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से यहाँ पर जो है छापा भी मारा गया था और छापे के दौरान जो है कई कुंडे जो है यहाँ पर बिजली के काटे भी गए थे और कई मोटरें जो है यहाँ से हटा दी गई थी, लेकिन अभी भी कुछ मोटरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और बिजली चोरी करने के साथ साथ जो है पानी भी यहाँ पर चोरी किया जा रहा है। घरों में, फैक्ट्रियों में ये पानी चोरी किया जाता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये बिजली चोरी की जा रही है, क्या कहेंगे? बिजली वैसे ही इतनी महंगी कर दी गई है, तो ये बिजली महंगी होने पर क्या कहेंगे और इसका पानी भी चोरी हो रहा है? भाई ये जो कर रही है, जो गलत कर रहे हैं ये लोग, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे घरों पे जो कनेक्शन आ रहे हैं, बिजली के जो बिल आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़ीद आ रहे हैं। ये इन्हीं की वजह, कुंडों की वजह से हमारे मज़ीद बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो दरख्वास्त हुकूमत से, ये सीनियर हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये कुंडे हटा जाएँ। ये मोटर जो पानी नजायज़ भी खींच रहे हैं, ये भी बंद की जाएँ। ये मोटरें हमने यहाँ पे देखा है लगी हुई हैं, तो ये पूरे एरिया में इसी तरह पानी चोरी किया जाता है। मोटरें लगाकर बिजली चोरी करते हैं, फिर पानी के कनेक्शन जब तक जाएंगे तो अब ये नासिक, जब तक ये मोटरें नज़र आपको आएंगी, ये सारी लगाई हुई लोगों ने नजायज़ लगाई हुई हैं। पानी भी चोरी हो रहा है, बिजली भी चोरी कुंडे वगैरह से हो रही है सारी। देखिए, बिल्कुल एक तरफ जो है बिजली के सताई आवाम जो है सड़कों पर निकलकर सरापा एहतजाज कर रही है, तो दूसरी जानिब जो है बिजली चोर माफिया भी जो है सरगर्म है। यहाँ पर जो है वो मोटरें लगाकर पहले बिजली के तारों से जो है कुंडा लगा के बिजली चोरी करते हैं और फिर उसके बाद मोटर के ज़रिए पानी के कनेक्शन से जो है लाइनें लगाकर पानी भी चोरी किया जा रहा है। जो कोरंगी की आवाम है वो काफ़ी परेशान है। यहाँ पर ये कहते हैं कि बिजली चोरी होने की वजह से ही जो है वो ज़्यादा बिजली के बिल जो है इनके हाथों में थमा दिए जाते हैं और फिर जो है बिल अदा करना जो है इनके लिए काफ़ी मुश्किल का बाइस बनता जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि पानी की यहाँ पर कमी और पानी भी जो है यहाँ पर चोरी किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि कोरंगी, नासिर जंब और इसके साथ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी जो है इस तरीके से बिजली की चोरी का सिलसिला जारी है। टाउन चेयरमैन कुरंगी नईम शेख ने कहा है कि टाउन में होने वाली बिजली और पानी की चोरी के खिलाफ मेयर कराची को खत लिखा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। मसले के मुस्तकिल हल के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। कोशिश है कुरंगी के अवाम को इसके हिस्से का पूरा पानी मिले। बिजली चोरों की रोकथाम के लिए के इलेक्ट्रिक को किरदार अदा करना होगा। मज़ीद जानते हैं, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहा। बिल्कुल, इस शहर में जहाँ पानी की किल्लत का इस शहर को सामना है, वहीं उस शहर के अंदर पानी की चोरी भी की जा रही है, बिजली की भी चोरी की जा रही है। कोरंगी 32 ए में भी यही सिलसिला हालिया दिनों में देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ टाउन चेयरमैन मौजूद हैं नईम शेख साहब, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या पेशरफ्त है, क्या कार्रवाई हो रही है। नईम भाई, इस पर क्या पेशरफ्त है? ये माफिया जो पानी भी चोरी कर रहा है, बिजली भी चोरी कर रहा है, ये क्या? देखें, मैंने पिछले दिनों जब लोगों की कंप्लेन आई थी कि कोरंगी के अंदर इनलीगल हाइडेंट चल रहे हैं, इनलीगल पंप चल रहे हैं, उसके ऊपर मैंने मेयर कराची से बात की और उनको हमने लेटर यहाँ से रवाना किया और निशानदेही की और लोगों के नाम भी बताए। मेयर कराची ने अभी पिछले दिनों कार्रवाई की थी, चक्रा गोट पे भी कार्रवाई की थी, ये इधर सब जगह कार्रवाई की थी, मगर ये फिर से दोबारा से ये एक माफिया है। यकीनन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इनके सहूलतकार बने हुए होते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा मेयर कराची है वो एनर्जेटिक है, यंग है, नौजवान है, बैरिस्टर है, उसको ये काम करने से नहीं रोक सकते। ये बैरिस्टर भी है, इसने तहिया कर लिया है और हम उसकी टीम है।
मुर्तज़ा वाफ से मेरी बात भी हुई थी पिछले दिनों जब ये आए थे यहाँ पर पार्क के इफ्तिताह में। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को भी चाहिए कि ऐसे माफिया की निशानदेही करें, हमारे को बताएं, इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और जो ये कुंडा माफिया जो आप बता रहे हैं बिजली चोरी का, ये तो खुद के इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये कुंडा माफिया को ये अप्रूवल देते हैं, ये कुंडा लगाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट जब तक इनके अंदर काली भेड़ें जो मौजूद हैं उनको हम नहीं निकालेंगे, जब तक ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। इंशाल्लाह अभी एक जियाला मेयर है, जियाला टाउन चेयरमैन है, इंशाल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है जब कुरंगी को इन सब से निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि मेयर साहब को दरख्वास्त दे दी गई है, इस पर कार्रवाई हुई भी है माजी में और मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी ताकि कुरंगी को भी पानी मिलता रहे और साथ ही शहर भर में जो ये तमाम तरह जो कार्रवाइयाँ होती बहुत शुक्रिया ताहब मलिक हमें अपडेट करते। बढ़ती हुई बिजली की कीमतों ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरी भारी भरकम बिलों की किस्तें कराने के लिए घंटों से मौजूद हैं। कहते हैं 25,000 रुपए कमाने वाला 83,000 रुपए का बिल कैसे भरेगा। बात कर लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। इस वक्त के इलेक्ट्रिक कस्टमर केयर सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बढ़ते हुए बिलों में इजाफे में जो है वो इंस्टॉलमेंट करवाने आई है। किसी का बिल जो है वो 20,000 का है, तो किसी का 2,000 का है, किसी का 66,000 का है। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपनी कंप्लेंट लेकर आई हुई है। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि बताइएगा आपका जो है वो कितने का बिल आया है। मैम ये तकरीबन 74,000 का बिल है 1200 यूनिट के साथ। सेम हमारा ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है बिल्कुल, वो भी 3 कमरे, एक फ्रिज वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। 139 यूनिट्स हैं। यहाँ पर देखें तो 1200 यूनिट्स हैं। इनके पास आओ, इनको बोला है कुंडा चेक करवाओ। हमारे पहले तो मीटर ही हमारे घरों के साथ नहीं है, हमारा अगर घर उधर है तो मीटर उधर लगाया हुआ है। इन लोगों को कहो, रिक्वेस्ट करो, ये लोग कहते हैं हमारा काम नहीं है। 118 वालों को कॉल करो, 118 वालों को कॉल करो तो वो कहते हैं इधर आ जाओ। सुबह से जलील कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। बिल की बात करो, वो कह रहे हैं हमारी रीडिंग ख़राब होगी। भाई रीडिंग ख़राब होगी तो रीडिंग वाले को नाहल कर दो, फिर वो डिज़र्व ही नहीं करता ये जॉब। अब ये 74,000 हमने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है 3 कमरों के। आप सर बताइएगा कि आपका कितने का बिल आया है। मेरा 18,000 का बिल आया है और 10,000 रुपये जमा करा रहा हूँ मैं। तो कितने की इंस्टॉलमेंट करवाइए। 10,000 रुपये भर लेंगे इतना बिल। भर लेंगे, मजबूरी है, क्या करें, बच्चों का पेट काट के। अब जाहिर सी बात, ये तो मसला हल करना है ना। सर आपका कितने का बिल आया और कितने का भरवा रहे हैं, कब से जो है ये बिल में आपके मसला चल रहा है। 18,000 रुपये का बिल है। इनके पास जाते हैं, आगे से ये बोलते हैं पहले 3-3 घंटे हमें पर्ची दे के टोकन दे के बैठा देते हैं। जब टाइम आता है तो जाते हैं, वो बोलते हैं बाबा ये आपका बिल कम नहीं होगा। ठीक है, हम किसके पास जाएं। ठीक है, अब बिल सैलरी हमारी 20,000 25,000 सैलरी होगी तो 20,000 का बिल आएगा, कहाँ से भरेंगे। बिल्कुल यकीनन जो है वो शहरी आ रहे हैं, यहाँ पर लाइन में लग रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और लाइन में लगते जा रहे हैं। और यहाँ का अमला भी जो है वो शहरियों से बात करने पर जो है वो हमारी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं, घंटों लाइन में लग रहे हैं सुबह से। उसके बावजूद अंदर से ये जवाब मिलता है कि बिल तो आपको भरना पड़ेगा। और साथ ही जो है इंस्टॉलमेंट नहीं की जा रही है। बिजली के जो चोरी होने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसके बावजूद जो है वो तहकीकात भी नहीं की जा रही। इतनी बिजली जाती है, उसके बावजूद जो है वो बिल पूरे आ रहे हैं। उसके बावजूद शहरियों को बिजली जो है वो फराहम नहीं की जाती। शहरी बिल फराहम नहीं की जा रही, शहरी बिल भर रहे हैं। ठीक है अक्सा, आपने हमें अपडेट किया। रोशनियों के शहर कराची में बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली के इजाफी बिलों ने भी शहरियों को आजमाइश में डाला हुआ है। शहरी कहते हैं कि आमदन से जायद बिजली के बिल आने पर घर के दीगर अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे। मजीद बात कर लेते हैं, हमना निसार हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमना। बिल्कुल, शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग जारी है, लेकिन बिजली के जो लंबे लंबे बिल आते हैं, इतने ज़्यादा बिल आते हैं, वो आम आवाम किस तरह से भरे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इन बिलों की वजह से कितनी मुश्किलात हैं उनको। जी सर बताइएगा क्या मुश्किलात है, कितने बिल आ रहे हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। भाई 60 यूनिट का बिल इन लोगों ने 4,500 रुपये भेजा है कमर्शल। 2,000 का बिल बनता है, 2,500 रुपये ये टैक्स लगाते हैं। अच्छा सर आप बताइएगा कि जाहिर है जब इतने बिल आते हैं और जो आम कमाने वाले इंसान हैं वो कैसे चलाते हैं, घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो बहुत है। अगर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है तो आदमी कहाँ से दे। ना काम धंधे हैं, बेकार सर पे हाथ रख के बैठे हुए। कोई आता है, एक आधा काम आता है वो बना लो, 400-500 रुपये खर्च कर लो, फिर वो ना बिजली ना गैस ना पानी जूस। जी और ऐसा ही है। और जो ख़वातीन भी हैं, घर के पूरे आपके निज़ाम जो है दरम भरम हो जाता है बिजली के बिल की वजह से। क्या कहेंगी एक कमाने वाला घर में इतने बड़े बड़े बिल कैसे दे। बिल तो नहीं भरा जाता, या बिल भर लो या पेट भर लो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है।
इंसान कहाँ से भरेगा इतना बिल, या हम कहाँ से लाएं? लाइट तो 3 कलाक तो लाइट जाती है, पूरे दिन में 9 घंटे लाइट होती ही नहीं है। हाँ, तो इससे बेहतर है कि आप लाइट बंद ही कर दो, ना लाइट होगी ना हमको टेंशन होगी। हम लोग तो तंग आ गए हैं इस माशरे से, इस मुल्क से। क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ देखिए पूरी फैमिली मौजूद थी जिन्होंने बताया कि इतने बिल के बाद जो है इनका गुजारा इतना मुश्किल हो जा रहा है कि जो घर की दीगर अखराजात हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, और अगर बिजली के बिल ना दें तो बिजली वाले फ़ौरन से आके लाइन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बिजली की जो सहूलत जो है वो पूरे टाइम नहीं दी जाती। यहाँ पर 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, और बिल के बाद यहाँ के गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया जाता है। ना सिर्फ लियारी के अलावा पूरे शहर भर में बिल की यही कंडीशन है, और यहाँ के लोग परेशान हैं कि इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, हुकूमत को गरीब आवाम के लिए कोई सहूलत दी जाए। जी, महंगाई ने आवाम को अस्पतालों तक पहुंचा दिया है। घर वालों को खिलाएं पिलाएं या बिजली के इजाफी बिल भरें, शहरी टेंशन और डिप्रेशन से दिल के आर्जे में मुब्तला होने लगे हैं। बात करेंगे राबेल अशरफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। शहर कायद में महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई है, और जिसकी वजह से शहरी जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, और अस्पतालों में जो है वो रश बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि शुगर के मरीज़ जो कि वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से शुगर के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। शुगर के इसी तरह जो है इस वक्त हम NICPT के बाहर मौजूद है, यहाँ पर भी जो है मरीज़ों की दिल के आर्जे में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह जो हमने यहाँ से जानने की कोशिश करी वो यही है कि लोगों को जो है घर की टेंशन है कि हम अपना घर किस तरह चलाएं, क्योंकि तनख्वाहें इतनी नहीं है लेकिन बिल जो है इतने आ रहे हैं, जिसके अगर के इलेक्ट्रिक जैसे कि तनख्वाहों की बात करें तो उसका बिल भी जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो मरीज़ हैं और वो इसी वजह से आए कि हमें यहाँ पर जो है महंगाई की वजह से हम इस दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मरीज़ मौजूद है जो कि खुद दिल के आर्जे में मुब्तला है। इनसे मज़ीद जान लेते। भाई मुझे ये बताएं कि क्या वजूहात थी दिल के आर्जे में मुब्तला होने के लिए, क्या टेंशन थी जो आप लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए? टेंशन तो सीधी बात है कि हमारी तनख्वाहें इतनी है नहीं, बिल इतने आ रहे हैं, 8-8 हज़ार के बिल हैं, 24,000 रुपये तनख्वाह है। अब उसके अंदर हम अपने बिल भरेंगे या बच्चों को देंगे, बच्चों को खिलाएंगे या फिर क्या नाम है किराया देंगे, हम कहाँ से करेंगे? हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल दुखता है। वो परेशानियों में अब कब हमारे को अटैक होता है पता भी नहीं चलता है, जब लेके जाते हैं उठा के तब हमारे को पता चलता है कि हमें अटैक हो गया है। हमें सदमे के हमारे पता ही नहीं चलता कि तबीयत हमारी कब बिगड़ रही है। हम सोचो में हमारी आधी ज़िंदगी निकल गई है ये। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि क्या अभी जो आपके बिल आए हैं इस महीने वो आपके कितने इजाफी चार्ज आए और तनख्वाहें कितनी थी जिसकी वजह से आपको ये बिल कितना मुश्किल हुआ भरना? तकरीबन अगर जैसे कि 1500 रुपये का बिल अगर नॉर्मली हमारा वैसे आता है तो उसके ऊपर तकरीबन 3,500 रुपये इनका टैक्स है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने सुना हमारे साथ मरीज़ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि खुद एक वो दिल के आर्जे में मुब्तला है और इतनी तनख्वाहें कम है कि जिसकी बात जो है घर को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसमें जो है इनको यहाँ पर दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए हैं क्योंकि डिप्रेशन और जहनी कैफियत जो इनके ऊपर तारी हो गई है। और साथ साथ उनका यही कहना है कि ना सिर्फ ये खुद मुब्तला है बल्कि इनकी जो वालदा है वो भी जो है इस दिल के आर्जे में मुब्तला हो गई क्योंकि डिप्रेशन घर में रह के, क्योंकि साथ साथ उनका ये कहना नहीं है जितना हमारा जो है वो बिजली का बिल आया है। आपको आगाह करें, काटी के सनतकार महंगी बिजली, इजाफी टैक्सेस और लोड शेडिंग के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर फराजुर रहमान ने हुकूमत से बिजली के बिलों में इजाफी चार्जेस और टैक्सों की भरमार को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, देखा जाए बिजली की इतनी आसमान से बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसकी वजह से काटी के जानिब से देखा जाए, सनतकारों की जानिब से देखा जाए शदीद रद्द अमल आ रहा है और कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जो है बाहरी भरकम बिलों पे उठ खड़ी हुई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं होगा। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के जो सदर हैं फराजुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर बिजली के बिल की क्या सूरत हाल है, क्या फ़ैसला किया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उनकी जो अप्रोच है वो तो बहुत अच्छी है, जो बातें वो कर रहे हैं उसको फौरी तौर पे मसाइल के लिए वो कराची तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन ट्रेन की तरफ जा रहा है। फ़ॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, जाहिर है कि आपके जब बंदे वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर आप फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा। जब फ़ॉरेन एक्सचेंज का मामला बेहतर होगा तो आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन बेहतर होगी। जब डीवैल्यूएशन बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑयल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और सारी प्राइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। अच्छा, अब जो हालिया सूरत हाल है इसमें जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो जिन रेट्स पे ये अब बिजली प्रोवाइड करने की बात कर रही हैं या जो रेट आए हैं
मैं समझता हूँ कि इसमें वाइबल नहीं है। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी जिनकी रॉ मटेरियल ही इलेक्ट्रिसिटी है। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 99% इंडस्ट्रीज़ की जो रॉ मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर ये इसको फौरी तौर पे इसको नहीं देखते मामलात को, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और इंडस्ट्रीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे शटडाउन की तरफ जा सकती हैं। अच्छा फराज साहब, अगर देखा जाए तो आप लोग की जाने से क्या देख रहे हैं, कुछ शिकायतें तो अंबार लगे हुए, जैसे मैं आया हर कोई, आपका फ़ोन, आप बहुत बिजी थे, हर कोई बिल के ऊपर परेशान है, इतने ज़्यादा बिल। अगर जैसे हम बिल देखें 0 यूनिट पे भी 3-3 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है, क्या वजूहत हैं? जैसे कि इसमें बताएं कि क्या क्या चार्जेज़ हैं। देखिए, इसमें अनजस्टिफाइड चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। टैक्सेस के मद में 45% मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए हुए इन्होंने, 45% तो टैक्सेस की मद में ले रहे हैं। अगर 50 रुपये का यूनिट कर रहे हैं तो कंज्यूमर को 75 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है मेरे हल्के के अंदर तो इंडस्ट्रीज़ भी हैं और ऐसे लोग भी हैं कि जो जॉब करते हैं, जो ऐसे लोग भी हैं कि जो इस वक्त जो है वो मतलब क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस में नहीं बल्कि लोग जो है वो अपने घरों में खाना नहीं बना पा रहे हैं। बिजली और गैस के बिलों के बाद उनके पास बचता ही कुछ नहीं है कि वो किराया दें या वो खाना बनाएं। तो बात यह है कि अगर हुकूमत वक्त जो है वो जैसे कि होती है कि हुकूमत जो है वो एक बाप का किरदार अदा करती है, एक सरपरस्त का किरदार अदा करती है, तो मेरी मुदमाना अपील है हुकूमत वक्त से कि इस पे फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। ये तमाम टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ, जो सूद भी आपसे चार्ज किया जा रहा है, जो मल्टीपल टैक्सेस आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, एक ही टैक्स को बार बार चार्ज किया जा रहा है, इस सब को ख़त्म किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर आप बिजली के यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट चार्ज करें ना, फिर टैक्सेस को कम से कम आप लेवी जो आपने डाली हुई है उसको तो ख़त्म करें। जी, जैसे कि आपने सुना, साफ मुतालबा कर दिया है हुकूमत, फौरी तौर पर जो भारी टैक्सेस हैं बिजली के बिलों में फौरी तौर पर ख़त्म करे। जो बिजली के रेट हैं उसमें जो इजाफी चार्जेस हैं उसको भी कम किया जाए, क्योंकि आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। साथ ही जो इंडस्ट्री है, और कोरंगी एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि इस रेट पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, वो बंद हो जाएंगी, चलती हुई इंडस्ट्री का पहिया रुक जाएगा। और साफ पैगाम दिया है हुकूमत को कि फौरी तौर पर निगरान सेटअप बैठे, इस पर इकदाम नहीं किया और बिजली की कीमत मजीद बढ़ी तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ठीक है अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। महंगाई और बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ ताजरों के एहतजाज में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने भी भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। ज्वेलरी एंड जेम्स एसोसिएशन के सदर हारून चांद ने कहा है कि निगरान हुकूमत बिजली के बिलों से टैक्सेस फौरी खत्म करे। मजीद बात करेंगे, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज। बिल्कुल, जैसे कि पूरे मुल्क में जहाँ कराची के अंदर तमाम ताजरों की जानिब से जो है वो बिजली की कीमतों पे बढ़ने के बाद जो है वो सरापा एहतजाज हैं। अगर मज़ीद बिजली के बिल बढ़ते हैं और अगर इसके ऊपर जो है लोग हड़तालों या शटर डाउन की तरफ जाते हैं तो उस पर क्या रद्द अमल आएगा। इस वक्त मेरे साथ ऑल पाकिस्तान सराफा बाज़ार एसोसिएशन के सदर चांद भाई ज़माना मौजूद हैं। चांद भाई, क्या अगर ये बिजली के बिल वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं और अगर इसके ऊपर तमाम कराची के ताजर जो हैं वो उस वक्त सरापा एहतजाज है, आप लोगों की तरफ से क्या मौक़िफ़ होगा? बिल्कुल, देखें जिस तरह पूरे मैं ऑल पाकिस्तान जेम ज्वेलर्स का सदर भी हूँ और पूरे पाकिस्तान के जो जगह है जहाँ पे जनरल ट्रेडर्स हड़ताल करते हैं वो मैंने हिमायत की ऐलान किया है। ऑल पाकिस्तान जेम ज्वेलर्स उसकी भरपूर हिमायत करता है। जितनी भी ताजिर तंजीमें, जितने भी अलाइंस हैं, उन्होंने जो किया है उसकी हम हिमायत करते हैं। और ये ज़ालमाना टैक्स है और लोगों के पास खाने को नहीं है, स्टिंग किराए में इतना इजाफा हो गया है। लोगों के पास 25,000 30,000 का तनख्वाह और 21,000 का बिल है, वो कहाँ से भरेंगे। तो ये ऐसा हो गया कि गरीब तबका भी, मिडिल तबका भी वो परेशान है और इंडस्ट्रियल भी बहुत परेशान है, क्योंकि वहाँ पे गैस बिजली है नहीं। तो पूरे मुल्क में अंधेरा है और हुकूमत को, निगरान हुकूमत को हम चाहते हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर गवर्नर हाउस में भी कहा था कि भाई इसके ऊपर तवज्जो दे। अगर तवज्जो नहीं देंगे तो मुल्क के लिए हड़ताल में हम साथ देंगे। जैसे कि चांद भाई का यही कहना है कि अगर ये जुल्माना इक़दाम है, अगर ये इक़दाम नहीं रोका गया और इसके ऊपर मज़ीद इजाफा किया गया और कोई भी ताजिर तंजीमें इसके ऊपर अपना भरपूर कोई एहतजाज या हड़ताल की तरफ जाते हैं तो जो सराफा है वो यकीनन इनका साथ देंगे। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने हुकूमत से अपने शाहाना अखराजात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मजीद बताएंगे काविश मेमन।
बिल्कुल देखें, कराची की ताजिर तंजीमें महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शहर की तकरीबन तमाम भी ताजिर तंजीमें यकजा हो चुकी है और हमने देखा कि पहला एहतजाज बुल्टन मार्केट के मकाम पर किया गया और तमाम ताजिर तंजीमों ने मुत्तफ़िका फैसला किया कि इस एहतजाज को मुतालबात की अदम मंजूरी तक शहर भर में फैलाया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन ओल्ड सिटी एरिया एहसान आलम, उनसे बात करते हैं। हर बंदा इस वक्त परेशान है, इतना ज़्यादा पेट्रोल के रेट हर 15 दिन में बढ़ते जा रहे हैं और बिजली के बिल तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गए हैं। एक 30,000 तनख्वाह लेने वाला, एक 25,000 तनख्वाह लेने वाला कहाँ जाए? यानी आप देखिए गुर्बत जो है ना वो बढ़ती जा रही है। आपने देखा बन्नू में कितने बच्चे भी यानी खुदकुशी कर ली गई, पहले बच्चों को मारा फिर बाप ने मारा। इसी तरह पंजाब में एक जगह पे ऐसा हुआ। ये काम क्या चाहते हैं कि यानी कराची के अंदर भी हर जगह पे यही काम होता जाए कि लोग खुदकुशियाँ करें? तो हुकूमत वक्त को सोचना पड़ेगा। अभी निगरां वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हुए थे कराची में, तो मैं जब वहाँ से गुजरा गवर्नर हाउस के पास से, तो आप यकीन करें कि वहाँ इतनी गाड़ियाँ थीं कि उसका जवाब ही नहीं। यानी उससे मिलने के लिए, उससे मुलाकात के लिए वहाँ रश ही रश था। तो वहाँ मैं 1 घंटे तक गाड़ियों में यानी फंसा रहा। तो मकसद कहने का ये जो जितनी भी वीआईपी प्रोटोकॉल है, कल तक मैं एक आम आदमी हूँ मिसाल है और मैं बन गया वज़ीर आज़म, उसके बाद हमें तो ये चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें। अगर मेरे साथ 20 गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो 20 गाड़ियों को पेट्रोल लगता है ना, वो उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, हर बंदा अपनी आसाइश में लगा हुआ है। उसको चाहिए कि गरीब आदमी का ग्राउंड रियलिटी पे, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, मजदूर पे मार्केटों में जाए, लोगों के हालात देखे। पूरे पाकिस्तान को ये 68% जनरेट करता है कराची, 65% करता है जनरेट कराची। कहाँ खड़ा हुआ है? लालू खेती खाली कितना टैक्स देता है, पूरा साउथ कितना टैक्स देता है, लेकिन कोई मतलब ऐसा लगता है कि हम अब कोई हमारे मतलब सुनने वाला नहीं है। और जब सुनने वाला नहीं होगा तो हम तो ताजिर हैं, ना तो हम प्लेट की बिरयानी के ऊपर ताजिरों को बाहर निकालते हैं, ना प्लेट की बिरयानी के ऊपर हम अपने मजदूरों को बाहर निकालते हैं। और हम कभी भी नहीं चाहते कि अपना कारोबार हम 1 घंटे के लिए भी डिस्टर्ब करें। लेकिन आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि डॉलर भी है, वो भी काबू में नहीं है। तो इसके लिए हमको पहले तो एहतजाज पे जा रहे हैं ना, इसके बाद हम हड़तालों पे जाएंगे। बिल्कुल देखें, ताजिरों का यही मुतालबा है कि बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली बनाई जाए और जो हुकूमत अपने शाहाना अखराजात है उसको कम करे, क्योंकि इस वक्त ताजिर बरादरी काफ़ी मुश्किलात से गुजर